नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज चारों ओर समाचार देखते हैं तो हल्द्वानी की घटना छाई हुई है। क्या है पता है? इसमें से बहुत लोग बोलेंगे कि पता नहीं क्या हुआ, क्यों हुआ। यह हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम तो अपनों को ही बोल रहे हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसा ही बोलते हैं कि हम तो ना तो समाचार देखते हैं और ना ही हमको इसमें कोई दिलचस्पी है। मित्रों, ऐसा जब भी हम सुनते हैं तो थोड़ा दिल को दर्द होता है कि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं वहाँ का हालात क्या है, इसके बारे में सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। और आज जागरूकता समाज की आवश्यकता है। सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं अपितु जीवन जीने का एक योजनाबद्ध क्रम, कला व तरीका है। ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी जमाने में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के बाद भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी इसी धर्म में आस्था रखती है। सनातन धर्म शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला है, अर्थात जिसका न आदि है न अंत, जिसका न प्रारंभ है और जिसका न अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। सत्य, अहिंसा, त्याग और परोपकार सनातन धर्म के मूल मंत्र है। समाज को समरस बनाने में सनातन धर्म की भूमिका महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि है। अन्य प्रमुख धर्मों के उदय के पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय। अर्थात है ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। ऐसा माना जाता है कि असत्य से मृत्यु काल में अनंत अंधकार में पड़ते हैं उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वे कभी अमृतत्व को प्राप्त नहीं होते हैं। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म के सत्य के मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है, अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में पड़े रहना ही पड़ता है। प्रत्येक वस्तु व्यक्ति में परमात्मा का दर्शन करने की शिक्षा देता है सनातन धर्म, और कहता है कि गलतियां ना करें और अगर हो जाए तो ऐसी कोशिश करे कि उस गलती को दोहराए ना। सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं अपितु जीवन जीने का एक योजनाबद्ध क्रम, कला व तरीका है। मनुष्य के पूरे जीवन के हर पड़ाव में क्या क्या योजनाएं व संस्कार निहित है, सब बातों का क्रमबद्ध ज्ञान सनातन धर्म हमें सिखाता है। सनातन धर्म उच्च आचरण के साथ साथ मनुष्य के जीवन जीने की सभ्यता का विशेष मार्गदर्शन करता है। और सही मायने में सनातन धर्म का पालन एक कठिन तपस्या है, जिसके मार्ग पर चलकर व्यक्ति केवल स्वयं के बारे में ही नहीं अपितु विश्व कल्याण के बारे में सोचता है और उसी हिसाब से आचरण करता है। सनातन धर्म किसी भी प्रकार के छोटे बड़ा ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानता है। सनातन धर्म न केवल मनुष्य को बल्कि प्रकृति की सभी अन्य वस्तुओं की भी जीवधारी ही मानता है और हर चीज के प्रति समान आचरण करने का पाठ सिखाता है। हिंदू धर्म में संस्कारों को विशेष महत्व है। संस्कार से जीवन में पवित्रता, सुख, शांति और समृद्धि का विकास होता है। ऐसा माना गया है कि संस्कार के द्वारा व्यक्ति शुद्ध होकर मानव बनता है, उसके अंदर के अवगुण समाप्त होते हैं। संस्कार के माध्यम से उन्हें नैतिक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का बोध कराया जाता है। इससे हर व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्य को करते हुए मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म में बताए गए 16 संस्कारों के अनुसार जीवन यापन करने से मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, ऐसा हमारा सनातन धर्म है, वो सभी के लिए है, लेकिन आगे जाकर ये अलग अलग पंथ में डिवाइड हो गया और ये पंथ जो है वो राष्ट्र को विभाजन करने में बहुत बड़ी का भूमिका निभाई है। तो ऐसे ही
यह हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है वो बढ़ता गया और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जाति, धर्म और भौगोलिक सीमाएं और इसमें पंथ बनते गए और ऐसे ही विभाजित होते होते एक बहुत छोटा सा टुकड़ों में रह गया। तो जब भी हम सनातन और हिंदुओं की बात करते हैं तभी हमारा जो समाज है, हमारा जो दायरा है, वो समूह है, वो बहुत ही एक छोटा सा हो गया। तो इसको अभी हमें वापस सबको मिल के एकत्रित होने की आवश्यकता है और हमारे इस समाज की यह मांग है। बड़वानी में कुछ अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर गया और सामने से दूसरे पक्ष से पथराव होना शुरू हो गया और इसमें बहुत पुलिसकर्मी जख्मी हुए। ये हुई घटना ये आप समाचार में, टेलीविज़न पे भी देख सकते हैं। पर हम बात करेंगे कि ये हमने देखा तो हमें ऐसा लगा कि इसकी वजह क्या है। तो इसके पीछे है दो बात है। एक हमारी व्यवस्था है ऐसी है कि जिसको सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है, जिसमें नीतिमत्ता और सत्यता को बांधकर लोग पैसों से घर भरने में व्यस्त है। तो ऐसा कार्य को बढ़ावा मिलता है और लोग जमीन को कब्जा कर रहे हैं। सामने दूसरा पक्ष निष्क्रिय नींद में सोया हुआ हमारा समाज, जिनको कुछ पता ही नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है समाज में। दूसरी बात हमने देखी कि जिन पुलिसकर्मियों पर हमला हो रहा था वो कर रहे थे जो लोग, वो कितनी बड़ी मात्रा में थे। हम अगर मंदिर पर कुछ हो रहा हो तो 5 लोग भी इकट्ठे नहीं हो रहे होते हैं। तो हमारे मासूम से दिमाग में यह विचार आया कि क्या अब ऐसा नहीं लगता है कि हमें एक होने की आवश्यकता है। नात जात पंथ धर्म से आगे उठकर एक सनातनी हिंदू की आवाज़ होने की ज़रूरत है। कोई कहे मैं मराठी हूँ, कोई कहे मुझे क्या है, कोई कहे मैं गुजराती हूँ, कोई कहे मैं पंजाबी हूँ। यह इस पर सब मिल के कहे कि हम हिंदुस्तानी है तो कितना अच्छा लगेगा और हमारी ताकत भी कितनी बढ़ जाएगी। जब तक आप ऐसा नहीं समझेंगे कि हम सब भारत के हैं, हम हिंदू हैं, हम एक राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र एक है, हमारे घर की, देश की, राष्ट्र की, संस्कृति की, धर्म की हमें रक्षा करनी है और इसके लिए हमें कुछ कार्य करना होंगे, तो हम वो ज़रूर करेंगे और हम साथ में करेंगे। तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है। आए दिन हम अपनी चर्चा में हिंदुओं की कम हो रही जनसंख्या की बात करते हैं, जागरूकता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं और इसके समानता के हक के लिए हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए बात करते हैं और इसके साथ ही हम पावरफुल मंत्र और स्तोत्र बताते हैं ताकि अपनी युवान पीढ़ी को ये यकीन हो कि हमारा धर्म है वो बहुत ही शक्तिशाली है। हमारे जब कभी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा ही नहीं है तो उन लोगों को, अपनी युवा पीढ़ियों को विश्वास कैसे होगा। तो इसके लिए मित्रों, अभी से अपने बच्चों को इन शास्त्रों के बारे में पढ़ाना शुरू करना होगा। रामायण, भागवत गीता जी आदि का श्लोक जो है वो नित्य घर में होना चाहिए, वो उसका पठन जो है वो नित्य होना चाहिए। मित्रों, अगर हम ज्ञाति से ऊपर उठते हैं, हमें नात जात और पंथ से अगर हम ऊपर उठते हैं तो हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है वो कितनी बढ़ जाएगी। हम जैन है, हम बौद्ध है, हम वैष्णव है, हम स्वामीनारायण, हम शिव है, शाक्त है, ये सब छोड़ देना चाहिए। हम सब बस हिंदू है। हमारी शक्ति है वो राष्ट्र की शक्ति है। हमें हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। यह एक भाव है वो लाने की बहुत ज़रूरत है। जब आंतरिक शक्ति है वो खंडित होगी तो राष्ट्र भी खंडित होगा और हमें हमारे राष्ट्र के लिए आगे आना जरूरी है। नींद से जागना जरूरी है। करने वाले बहुत लोग कार्य कर रहे हैं तो हमें उनको साथ देने की ज़रूरत है। और विदेशी लोग हैं वो अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं और वो कितने भाव से पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इतनी भक्ति कर रहे हैं और अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए
आवाज़ उठाना भी ज़रूर है। डर कर घर में बैठ जाते हैं तो जो एक आग लगती है वो कभी भी गली मोहल्ला और शहर में कुछ अंतर नहीं रखती है। कुछ जगह को छोड़ देगी कि चलो ये जगह को हम छोड़ देते हैं, आग लगती है तो सब जगह फैलती है। तो सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और हम बार बार कहते हैं कि जो भी समाज में आगे आकर आपकी आवाज़ बने हुए हैं, ऐसे लोगों को साथ अवश्य दीजिए। 2 दिन पहले घाटकोपर में भी लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई थी और हिंदू समाज के लिए कुछ न कुछ अनाप शनाप बोल रही थी। तो हम तभी ये सोचते हैं कि क्या कभी हम हिंदू ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि हम ऐसा नारा लगाए, लेकिन हम इकट्ठा होने का भी सपना में भी नहीं सोच सकते हैं। तो मित्रों, ये सोच हमारी बदलनी चाहिए। हमें अभी एकता की बहुत ही ज़रूरत है, जागरूक रहने की बहुत ही ज़रूरत है। तो चलो इसके साथ ही हम इस मैसेज को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं फिर कल कुछ बातों के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।